दोस्तों इस समय पर कुंभ का मेला लगा हुआ है। लोग गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अपनी आस्था को अपनी आस्था के जरिए वो कुछ अपने पापों को धुलने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ रहकर पाप कर रहे हैं। दोस्तों एक ऐसी ही सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक 22 साल की लड़की जब उसके माता पिता कुंभ में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और घर पर अकेली होती है, अपने प्रेमी को फोन करके बुला लेती है और इसी तरीके से उसका प्रेमी भी रात के समय में उसके घर पर पहुंचता है। तो वो देखती हुई देखकर चौंक जाती है कि उसके प्रेमी के साथ एक लड़का और होता है। अब इस तरीके से वो दोनों उसके साथ रात भर ऐसा काम करते हैं जिसे सुनकर आप सब हैरान और दंग रह जाओगे। आइए सच्चाई को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब परिवार जिसके मुखिया का नाम होता है टीकाराम। टीकाराम की पत्नी का नाम होता है ममता और उनके दो दो बच्चे होते हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़के का नाम करण होता है, लड़की का नाम डॉली होता है। डॉली दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है और इस तरीके से दोस्तों टीकाराम जो होते हैं वो बहुत बेहद गरीब गरीब होते हैं और अपने इसी तरीके से वो अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहे होते हैं। जब ज्यादा ही उनकी स्थिति खराब हो जाती है तभी टीकाराम जो होते हैं वो दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वो लगभग 5 से 6 महीने गादी घर पर वापस आते थे और इसी तरीके से वो अपने घर का लालन पालन करने लगते हैं। दोस्तों जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है फिर क्या होता है दोस्तों, उनके बच्चे जो होते हैं वो जवान होने लगे थे। उनकी लड़की डॉली जो होती है पहले से ज्यादा खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। अब राम सोचने लगे थे कि अब उसकी शादी करा दी जाए। अब वो रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, उन्हें जैसे तैसे एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। रिश्ता मिलने के बाद उस लड़की की शादी जो होती है वो पक्की हो जाती है। अभी 6 महीने का समय होता है। अगर हम सोचते हैं क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी से कहकर फैक्ट्री में चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं 2-3 महीने का समय फैक्ट्री में गुजार लूंगा जिससे हमारा जो और भी धन होगा वो इकट्ठा हो जाएगा और हम अपनी लड़की की शादी जो धूमधाम से कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों वो टीकाराम जो होते हैं काफी मेहनत से पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। टीकाराम की लड़की डॉली के शादी का समय आ चुका होता है। लगभग 1 महीना रह चुका था दोस्तों। तभी उनकी लड़की डॉली जो होती फोन करके कहने लगती है कि पापा आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन अब एक ऐसा साल आया है जिसमें बहुत से लोग संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। फरवरी 2025 में कुंभ का मेला लगा है जहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग अपनी आस्था को लेकर गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अब इसी तरीके से तुम भी आ जाओ क्योंकि ये समय जो होता है कई साल बाद आता है। यानी प्रयागराज में जो मेला लगता है वो कई साल बाद लगता है, इसलिए कुंभ के मेले में तुम भी स्नान करने के लिए चले जाओ। जैसे ये बात टीकाराम सुनते हैं तो अपनी पत्नी ममता से बात करते हैं। फोन पे बात करने के बाद वो घर पर आ जाते हैं। जैसे ही घर पर आते हैं दोस्तों फिर क्या होता है, घर वालों को सहमति होती है। सहमति होने के बाद अपनी पत्नी ममता और बेटे करण को में ले जाने के बारे में सोचने लगते हैं और उनकी जो एक बूढ़ी माँ होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 75 साल और उनकी बेटी डॉली जो 22 साल की होती है, उन दोनों को घर पर ही छोड़ जाते हैं। अब इस तरीके से जैसे ही वो गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं, वैसे ही रात का समय जैसे ही होता है लड़की डॉली जो होती है वो अपने प्रेमी से, जिसका अफेयर चल रहा था पहले से ही, वो अपने प्रेमी से फोन करके कहने लगती है। इस प्रेमी का नाम होता है प्रवीण। प्रवीण से कहने लगती है कि तुम घर पर आ जाओ, आज घर पर कोई नहीं है और तुम आज आ जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो पा रही है लेकिन हम वैसे अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये बात प्रवीण सुनता है तो प्रवीण हैरत में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ये अच्छा मौका है। प्रवीण की इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे प्रेम करके दूसरे से शादी कर रही है और ये अच्छा मौका है उसके, यानी वो उसके साथ जो भी करेगा फ्री में उसका फायदा हो जाएगा। अब इस तरीके से वो तुरंत ही हाँ कर देता है। प्रवीण जो होता है अपने दोस्त लखन को फोन लगाता है और कहता है कि चलो मेरी प्रेमिका ने मुझे आज फोन करके बुलाया कि उसके घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं, आज बड़ा मजा आएगा। तो उसका दोस्त लखन कहता है कि तू, तेरी तो प्रेमिका है, तू जाएगा तुझे तो मजे मिलेंगे, तू उसके साथ सब कुछ करेगा, लेकिन मैं फोकट में क्यों जाऊं। तो जैसे ये बात प्रवीण सुनता तो प्रवीण कहता है कि वो मेरी प्रेमिका नहीं, मेरा खाली ऐसी संबंध है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं उसके साथ बहुत ही गलत करूंगा। दोस्तों प्रवीण कहता है कि जैसे ही मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा या उसके साथ कुछ गलत हरकत करूंगा तुम उसकी वीडियो बना लेना, होने वाली है। अब वो इसी के डर से
तुम्हारे साथ भी संबंध बना लेगी। दोस्तों जैसे ये बात सुनता है तो बड़ा लखन, प्रवीण का दोस्त लखन होता है, बड़ा खुश होता है। और दोनों पहुंचने के बाद डॉली वो हैरत में पड़ जाती, कहती कि तुम तो मेरे प्रेमी हो, लेकिन इसको साथ में क्यों लाए हो। तो वह प्रवीण बहाने बनाने लगता कि कोई बात नहीं, ये मेरे साथ इसलिए आया है कि मुझे डर ना लगे, और उसको हम बाहर बिठा देते हैं। जैसे ही बाहर बिठा देते हैं उसके बाद में प्रवीण की और डॉली की बातचीत होने लगती है, और प्रवीण डॉली से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो डॉली कहती है कि मैं अपने पिता के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, और तुम्हें आज वो चांस दे रही हूँ जो तुम्हें सब कुछ करने का। दोस्तों डॉली की जो बूढ़ी दादी होती है उसको नशीली दवाई डालकर वो कुछ खाना खिला देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब इस तरीके से उनको मौका अच्छा मिल जाता है। प्रवीण और डॉली मौका पाकर दोस्तों संबंध बनाने लगते हैं। कैसे बनाते हैं, कमरे के बाहर आवाजें जाने लगती हैं, लेकिन बाहर बैठा उनका दोस्त लखन जो होता है वो उन आवाजों को सुनता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, और वैसे ही वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर उनके अंदर पहुंचता है। तो देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि दोनों आपत्तिजनक हालत में नग्न अवस्था में होते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों उसको सब्र नहीं होता, और कहने लगता है कि अब मैं भी डॉली के साथ वही करूंगा। चुपके से वीडियो बनाई थी वो वीडियो डॉली को दिखाने लगता है। अब डॉली कहती है कि ये कैसा खेल मेरे साथ खेल रहे हो, तुम तो मेरे प्रेमी हो, तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त ये कैसे कर सकता है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, या तुम सिर्फ इसी के लिए आए थे। फिर प्रवीण बहाने बनाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। इसने जब चुपके से वीडियो बना लिए तो तुम उसके साथ वही सब कर लो जो मेरे साथ तुमने किया। इसकी मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉली बहुत असमंजस में पड़ जाती है, फिर सोचने लगती है कि अगर इस सब की बात बाहर पता चलेगी तो बहुत बदनामी हो। चुपके से उसके साथ भी संबंध बनाने लगती है, लेकिन हद यहाँ तक हो जाती है कि उन दोनों का मन नहीं भर पाता। लेकिन रात भर वो रुकने का फैसला कर लेते हैं। वो दोनों डॉली के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो जबरन तरीके से डॉली के साथ रात भर संबंध बनाते हैं। अब तो डॉली की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें लगता है वाली वो दोनों छोड़कर भाग जाते हैं। डॉली को जैसे सुबह होश आता है तो वो तुरंत ही अपनी दादी को ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अब फिर अपने माता पिता को फोन करती है और कहती है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। पुलिस जो होती है उन दोनों को पकड़कर थाने में लाती। थाने में उन दोनों को लाने के बाद प्रवीण को और लखन को बंद कर देती है। तभी डॉली के माता पिता भी आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों वो डॉली को समझाने लगते हैं कि ऐसा है, किस मामले को यहीं रफा दफा कर दो, तुम्हारी शादी का समय आ चुका है। अगर लड़के वाले को ये सब पता चल गया तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी, और कभी भी कोई लड़का भी तुमसे शादी करना नहीं चाहेगा। अब इसी तरीके से वो मामले को रफा दफा कर देते हैं, और फिर डॉली की शादी 1 महीने के बाद डॉली की शादी करा दी जाती है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।